नमस्कार, मैं हूं गीतू चौहान। और पिछले 3 दिनों से जिस तरह से पीओके में पाकिस्तान की बर्बरता के खिलाफ यहां के लोग पूरी ताकत से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हालात बेहद गंभीर हो गए हैं। पीओके में अवामी एक्शन कमेटी की अपील पर हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। एएसी लंबे समय से राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों की मांग को लेकर हड़ताल कर रही है, तो सरकार और अवामी एक्शन कमेटी के बीच बातचीत बेनतीजा रहने के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है, जिससे पीओके पर पाकिस्तान के नियंत्रण की सच्चाई सामने आई है। एएसी नेता दशकों से उपेक्षा, भ्रष्टाचार और बुनियादी अधिकारों की कमी का आरोप लगाते रहे हैं, और जब बगावत के सुर उठे तो सरकार ने अपने लोगों पर गोलियां बरसा दी, जिसमें अब तक 12 लोगों की मौत हो गई है। तो देखिए जिस तरह से पीओके में हालात बने हुए हैं, इसी को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पीओके को लेकर कहा था, और क्या कुछ उन्होंने कहा है आइए आपको सुनाते हैं। आतंकवाद के खिलाफ, मगर आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। साथियों, आजादी के 78 साल बीत जाने के बावजूद सरक्रीक इलाके में सीमा को लेकर एक विवाद खड़ा किया जाता है। भारत ने कई बार बातचीत के रास्ते इसका समाधान करने का प्रयास किया है, मगर पाकिस्तान की नीयत में खोट है, उसकी नीयत साफ नहीं है। जिस तरह से हाल में पाकिस्तान की फौज ने सरक्रीक के सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वह उसकी नीयत बताता है। साथियों, भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेनाएं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर मुस्तैदी से कर रही हैं। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। और 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। देखिए, ये है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे अगर अब पाकिस्तान ने कुछ भी गलत करने की सोची तो यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं पीओके को लेकर अधिकार अपना जताता रहा है पाकिस्तान, लेकिन अब पीओके खुद आज़ादी मांगता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, और यहाँ पर पाकिस्तानी सेना की बर्बरता भी देखी जा सकती है, क्योंकि यहाँ इस वक्त जो प्रदर्शन हो रहे हैं, आज़ादी को लेकर जो मांग की जा रही है, बगावत जो हो रही है, वो शायद पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। जिस पीओके पर वो हमेशा अपना दावा ठोकता रहता है, आज लोग खुद उससे दूर जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त हो जाएं, हमें पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना है, भारत का हिस्सा बनना है। और शायद यही जो सोच है, वो सोच अब बगावत में परिवर्तित होती हुई दिखाई दे रही है। तस्वीरें सामने आई है, ये देखिए खूबसूरत घाटी को किस तरह से यहाँ पर गोलियों से लहूलुहान किया जा रहा है और लोगों पर गोलियां बरसाई जा रही है। वो प्रदर्शनकारी जो अपनी मांगों को लेकर पाकिस्तान के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, ये पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को कभी भी किसी हिस्से की एक तरह से तरक्की पसंद नहीं आती है। वहीं पीओके के लोग जब अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर आए हैं तो वो भी पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा है। गोलियां बरसाई जा रही हैं प्रदर्शनकारियों पर, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान को यही करना आता है, गोलियां बरसानी आती है, लहूलुहान करना आता है। बाकी किसी बात से उसे मतलब नहीं है कि जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनके भी कुछ अधिकार हैं, वो भी पाकिस्तान से अपने हकों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। यानी पाकिस्तान जमीनों पर तो दावे ठोकता है, लेकिन जो उस जमीन पर लोग रहते हैं उनके लिए क्या कभी कोई जिम्मेदारी पाकिस्तान की तरफ से उठाई गई है? दावा तो बहुत बड़ा कर दिया गया है कि ये हिस्सा हमारा है, यानी पाकिस्तान के कब्जे में आता है, लेकिन वहां आखिर पाकिस्तान ने किया क्या है? जनता त्रस्त हो चुकी है पीओके की, खुद चाहते हैं कि अब हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहना चाहते। और जब उन्होंने इसी को लेकर अपनी आवाज बुलंद की, अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की, अपने हकों के लिए आवाज उठाई, तो देखिए उन पर कैसे पाकिस्तान की सेना गोलियां बरसाती हुई नजर आ रही है। और यही सोच है, पाकिस्तान की दमनकारी सोच है, लोगों को दबाओ और वहां पर गोली बरसाओ। जिस तरह से भारत के साथ पाकिस्तान की कायराना हरकत रहती है, वैसे ही अब पीओके में भी दिख रहा है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं गोलीबारी की जो घटनाएं हैं वो हो रही हैं, क्योंकि लोग यहाँ पर अपने हकों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं।
और यही सोच है, यही एक तरह से पाकिस्तान का गंदा चेहरा है जो अब सबके सामने आ चुका है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं और इस वक्त मेरे साथ रिटायर्ड कर्नल संजीत सिरोही जी जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ। और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी हम रुख करेंगे। फिलहाल सिरोही जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। धन्यवाद जी, धन्यवाद। सिरोही सर, आपसे हम समझना चाहेंगे पीओके में जिस तरह से अब बगावत के सुर तेज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इस बगावत को दबाया जा रहा है। पाकिस्तान की आर्मी लोगों पर फायरिंग कर रही है, 12 लोगों की मौत हो गई है। यही तरीका है पाकिस्तान का? देखिए, पाकिस्तान का तरीका यही है और ये तरीका आज से नहीं है। पाकिस्तान का जब से पाकिस्तान बना है तब से यही तरीका है। पाकिस्तान के अंदर 4 स्टेट्स हैं और एक पीओजेके है, और चारों स्टेट्स में आप देखिए कि सिवाय पंजाब को छोड़ के बाकी आप खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और अब ये पीओजेके में, इसमें देखें किस तरीके से प्रोटेस्ट होते हैं। अभी 2-3 दिन के अंदर ही आप देखेंगे खैबर पख्तूनख्वा में हवाई जहाज से जो है लेजर बॉम्ब गिराए गए जिसमें 30 सिविलियन मारे गए। उसके बाद क्वेटा में अभी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जिसमें 10 लोग मारे गए और काफी लोग घायल हुए। और पिछले 72 घंटे में पीओजेके में जो है 12 लोग मारे गए हैं, 200 से ज्यादा सिविलियंस जो है घायल है, और इनमें जो मारे गए हैं उनमें पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। तो आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके का प्रोटेस्ट हो रहा है। और वहां की पुलिस नहीं, पुलिस जो है पंजाब से भी भेजी गई है और 1000 के जो स्पेशल पुलिस फोर्स है वो इस्लामाबाद से भेजे। तो मतलब हर चीज को जो है पाकिस्तान की पॉलिसी रही है कि कोई भी प्रोटेस्ट होता है उसको जूते से दबाया जाए, लेकिन जो चीज जूते से दबाई जाती है वो कभी दबती नहीं है। और इसका जो है सुनहरा जो उदाहरण है वो 1971 में जब ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान ने यही पॉलिसी अख्तियार करी थी, तो उसका अंजाम हमको मालूम है, पाकिस्तान टूट गया था और बांग्लादेश बन गया था। तो पाकिस्तान की अगर यही पॉलिसी चलती रही तो वो दिन दूर नहीं है कि पाकिस्तान में सिर्फ पंजाब और हो सकता है सिंध रह जाए, खैबर पख्तूनख्वा भी अलग हो जाएगा, बलूचिस्तान भी अलग हो जाएगा, और पीओजेके जो है वो या तो आजाद हो जाएगा या वहां के लोग भारत के कश्मीर को देख के भारत की तरफ आने की कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि हम भी भारत में ही मिल जाए। और ये भारत के पार्लियामेंट में जो है ये रेजोल्यूशन पास हो चुका है कि पीओके जो है वो भारत का हिस्सा है और हम उसको लेकर रहेंगे। और वो दिन दूर नहीं है जब अपनी मर्जी से ही पाकिस्तान पीओजेके के जो अवाम है वो भारत में जुड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। और ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये कोई पहली दफे नहीं हो रहा है, ये इस तरीके के पीओजेके में प्रोटेस्ट होते रहते हैं। और बिजली के ऊपर ही कम से कम 10-11 प्रोटेस्ट हो चुके हैं। इस पीओजेके में मंगला डैम से तकरीबन 4000 मेगावाट बिजली पैदा होती है। पीओजेके की रिक्वायरमेंट सिर्फ 350 मेगावाट बिजली है, उसके बावजूद भी वहां पे बिजली नहीं आती है। और बिजली के जो रेट पर यूनिट रेट है वो पाकिस्तान के रेट से कहीं ज्यादा, जो पाकिस्तान बाकी पाकिस्तान में रेट है उससे कहीं ज्यादा है। तो ऑब्वियसली जब बिजली पीओजेके में पैदा होती है और सरप्लस बिजली है, वो सारी बिजली जो है पाकिस्तान में चली जाती है और उन लोगों को बिजली नहीं मिलती, और अगर मिलती भी है तो महंगी मिलती है, तो प्रोटेस्ट होना लाजमन है। जी बिल्कुल। और हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा जी जुड़ गए हैं, पीओके की एक्टिविस्ट हैं वो, और साथ ही साथ पाकिस्तान के ही पत्रकार मोहसिन रजा खान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और जिस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर जो हालात बने हुए हैं पीओके में वो अब आउट ऑफ कंट्रोल हमें दिख रहे हैं। डॉक्टर अमजद जी, आपसे हम समझना चाहेंगे फिलहाल जो मांगे हैं इन लोगों की वो पूरी क्यों नहीं की जाती बल्कि इन पर फायरिंग की जा रही है? अगर ये प्रदर्शन करते अपनी मांगों को लेकर तो गलत क्या कर रहे हैं? देखिए, मांगें तो पूरी की जाती हैं अगर आपको कोई बराबर समझे। हम तो पाकिस्तान की कॉलोनी हैं, हमारे तो आज तक कोई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान ने नहीं की। जो इन्वेस्टमेंट थोड़ी बहुत की है वो भी अपनी सहूलत के लिए की है। मंगला डैम बनाया तो अपनी सहूलत के लिए बनाया है, अगर कोई सड़क बनाई है तो वो अपनी सहूलत के लिए बनाई है। हमारे तो देहात से शहरों को कनेक्ट करने वाली सड़कें नहीं हैं, देही इलाकों में रूरल हेल्थ सेंटर नहीं है, हॉस्पिटल प्रॉपर नहीं है, स्कूल नहीं है, यूनिवर्सिटियां उस तरह की नहीं। तो ये कॉलोनियल रिश्ता है।
हम पाकिस्तान की गुलामी में जी रहे हैं। बात समझने वाली ये है कि इतनी जो मारपीट ये करते हैं हम पे, वो इसलिए करते हैं कि हम भागते रही हैं। भाई 26 अक्टूबर 1947 का जो मुआहदा हुआ था, जी। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो साइन हुआ था महाराजा हरि सिंह और माउंटबेटन के दरमियान, उसकी रूह से तो ये पूरा पीओजेके के लोग भी और गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी बाय डिफॉल्ट इंडियन सिटीजन हैं। तो वो और इसलिए और ज्यादा उन पे तशद्दुद होता है। अब देखें, इस वक्त आज लॉन्ग मार्च शुरू हो चुकी है। भिम्बर मीरपुर के लोग कोटली में जमा हुए थे, आज वो कोटली से मुजफ्फराबाद की जानिब आ रहे हैं। आज ये प्रदर्शन जो है कराची में, लाहौर में, रावलपिंडी में भी हो रहे हैं, क्योंकि कश्मीरी जो है वो हर जगह पे हैं। तो वो सब स्टूडेंट्स वगैरह और यूनिवर्सिटियों के जो लड़के हैं वो इकट्ठे होके तो आज शिमला पहाड़ी पे 2 बजे वहाँ पे लाहौर में प्रोटेस्ट होगा। अच्छा, जी। अब मसला ये है कि ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? ये प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि ये तो उनकी 38 मांगे हैं, वो तो एक अलग चीज़ हो गई ना, लेकिन मेन 2 मांगों पे आके मसला अड़ गया। जी। एक ये है कि हम ये कह रहे हैं कि जो 12 सीटें महाजरों की, इनको ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये जो महाजर हैं ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में रहते हैं। ये आज़ाद कश्मीर जिसको कहते हैं नाम नेहाद, वहाँ पे नहीं रहते। और ये 12 सीटें जो है इनको पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट मैनिपुलेट करके यहाँ पे मेंबर्स भेजती है, और फिर वो जो बैलेंस होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का, वो जी। हर वक्त मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की फेवर में टिल्ट रहता है। इसको ख़त्म करें। दूसरा मुतालबा ये है कि इनकी जो हैवी तनख्वाहें हैं, करोड़ों रुपया महीने का खर्च होता है, इसको ख़त्म करके डेवलपमेंट पे पैसा लगाएं। ये है। 14 लोग मार दिए हैं अब तक, जो लेटेस्ट मुझे आ रही है खबर। जी। 14 लोग अब तक शहीद हो ठीक चुके है। हैं, और इस्लामाबाद मिर्जा अस्पताल सर, भरे हुए हैं ठीक है, मरीजों ये से। बताइएगा कि अब ये लाहौर में जो प्रोटेस्ट होगा, जो हम पीओके में देख रहे हैं प्रोटेस्टर्स के साथ, क्या वो वहां नहीं होगा? क्या वहां पर इन आवाजों को दबाने की कोशिश नहीं की जाएगी? वहां पर गोलीबारी नहीं होगी? नहीं, वो पंजाब में ये जो है थोड़ा हाथ हल्का रखते हैं ये, तो हो सकता है कि वो वेंट करने दें वहाँ के, चलो इनको वेंट होने दो। बाकी हमारे लड़कों ने भी कहा है कि किसी किस्म की जो है वो आप असला ना लेके आएं, कोई चाकू ना लेके आएं अपने जी। साथ, और बाकायदा मार्शल होंगे हमारे अपने जो उनको गाइड करेंगे। देखते हैं क्या होता है। अगर तो ये लाहौर में, इन्होंने ये लाहौर में भी किया, तशद्दुद किया, आंसू गैस या लाठीचार्ज किया, तो फिर तो नहीं, तो ये इनकी सोच गेम। पता चल रही है ना कि आप किसी का भी भला नहीं चाहते हैं। आप अगर कोई आपसे कुछ मांगने की कोशिश कर रहा है, वो मांग पूरी नहीं करेंगे। अधिकार आप इस इलाके पर पूरा दिखाते देखिए हैं। देखिए, मैंने आज से 30 साल पहले कहा था कि पीओजेके की, और ये रावलपिंडी में जलसे से खिताब करते हुए मैंने कहा था, आज से 35 साल बल्कि पहले, 35 ईयर्स अगो मैंने कहा था, और लोग गवाह हैं इस चीज़ के। मैंने कहा था पीओजेके की आज़ादी की लड़ाई रावलपिंडी, लाहौर और कराची की गलियों में लड़ी जाएगी, क्योंकि वहां पे हमारे लोग मेहनत मुशक्कत करते हैं और हमारा खून चूसता है पंजाब वहां पे, जी। हमारे गरीब मजदूरों का। और यहाँ लड़ाई शुरू होने वाली है, आप देख जाइए बस। बिल्कुल। हमारे साथ मोहसिन रजा खान जी भी जुड़े हुए हैं। मोहसिन रजा जी, आपसे भी हम समझना चाहेंगे आखिर पीओजेके में इतना अत्याचार क्यों है? वो आपका ही हिस्सा है, पाकिस्तान का ही हिस्सा इसे माना जाता है, तो उन्हें क्या उनके हकों को नहीं दिया जाएगा? कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कुछ गलतियां हमारे हुक्मरानों की हैं, इस्टेब्लिशमेंट की हैं, और वो गलतियां इससे हाल पे पहुंच गई हैं कि अब आज़ाद कश्मीर के आवाम की अक्सरियत 99% आवाम जो है वो प्रोटेस्ट पे है, वो एक्शन कमेटी के साथ है, और हुकूमत वहाँ बिल्कुल नाकारा हो गई है। लेकिन हुकूमत और इदारों का एक ये अना का मसला है कि उन्होंने एक आदमी को ज़बरदस्ती वहाँ बिठाया हुआ है, वहाँ हालात ख़राब हो गए हैं, लेकिन उनके पास इसका कोई हल नहीं है। आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पे तशवीश का इज़हार की है, लेकिन ये इतने दिन गुजर गए हैं, हुकूमत जो है बिल्कुल खामोश है, क्योंकि हुकूमत का कोई रोल नहीं है इसमें। इसमें इदारों का रोल है, और वो ही आज़ाद कश्मीर को डील करते हैं और
वो नुमाइशी तौर पे वजीरों को वहाँ भेज देते हैं मुज़ाकरात के लिए, जिनके पास कोई इख्तियार नहीं होता। तो उसका नतीजा आपने आज़ाद कश्मीर के हालात की खराबी की जिम्मेदारी हुकूमत पाकिस्तान पर आयद होती है, और उसने जिस तरीके से आज़ाद कश्मीर को डील किया है उसकी वजह से हालात खराब हुए हैं। ये जब तक आप इसे सियासी तौर पे इस मसले का कोई हल नहीं निकालेंगे, इसका हल नहीं निकलेगा और हालात जी मोहसिन रजा जी, देखिए समय जो है वो अब मुझे नहीं लग रहा है कि बचा है। अब ये जो समय धीरे धीरे खत्म होता हुआ दिख रहा है, आखिर कब इसका हल निकाला जाएगा? कहीं ऐसा ना हो कि बात हाथ से ही निकल जाए। ये आपने बिल्कुल ठीक है कि अगर हुक्मरानों ने होशियार नौकरी न दिए तो बात हाथ से निकलने में कोई देर ही नहीं लगती, और हालात इस हद तक खराब हो गए हैं कि आपको वहाँ की फोर्स के बजाय पंजाब से फोर्स भेजनी पड़ी है, इस्लामाबाद से फोर्स भेजनी पड़ी है, भेजनी पड़ी है। तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर रजा खान जी पोस्ट जो है, फोर्स जो है वो आप ना भेजें, बल्कि कम से कम बातचीत के कोई नुमाइंदा भेजें, जिससे कि यहाँ पर इनके मसले पता चल पाए, आखिर ये जानना क्या चाहते हैं, मांग क्या रख रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ रमन सैनी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सर, पहले उनका भी हम रुख कर लेते हैं। रमन, आपसे समझना चाहेंगे फिलहाल किस तरह के हालात पीओके में बने हुए हैं, ताजा अपडेट्स क्या है? देखिए गीतू, निश्चित रूप में अगर पिछले 4 दिनों से देखें तो हालात बहुत ज़्यादा बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। कल जिस तरीके से लॉन्ग मार्च का आह्वान जो है वो किया गया था, कोटली, मीरपुर, धीरकोट, ददियाल से लगातार मार्च जो हैं वो मुजफ्फराबाद की तरफ निकाले जा रहे थे, और इस मार्च को रोकने के लिए पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कई जगह पर जो है वो कैंटर जो है वो लगाकर वहाँ पर खड़े कर दिए थे, ताकि वहाँ से लोग जो हैं वो आगे ना जा सके। और ऐसा हमने देखा गया कि जब वहाँ पर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा था, लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तो जो कंटेनर वहां पर रखे गए थे उनको भी उठाकर पुलों से नीचे फेंक दिया गया। और इसी बीच में अगर हम देखें तो पाकिस्तान की फौज की तरफ से और रेंजर्स की तरफ से कल फायरिंग हुई है। इसमें अभी तक जो है वो 12 लोगों की मौत की खबर आई थी, लेकिन अभी जिस तरीके से अगर हम देखें तो जो पीओके के एक्टिविस्ट हैं उन्होंने ये खुद कंफर्म किया कि करीबन 14 लोगों की मौत जो है वो हो चुकी है। इसी तरीके अगर हम देखें तो पाकिस्तानी रेंजर्स, पाकिस्तानी फौज और साथ साथ में प्रदर्शनकारियों के बीच में बहुत ज़्यादा झड़पें हुई हैं। 3 पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों के जवानों की मौत की खबर जो है वो इस समय हमारे पास आ रही है। और इसके साथ साथ में अगर हम बात करें तो करीबन दर्जनों पाकिस्तानी सेना के और रेंजर्स के जो जवान हैं वो जख्मी हुए हैं, क्योंकि वायलेंट क्लैशेस जो हैं वो अलग अलग इलाकों के अंदर हुए हैं। इस समय भी अगर हम देखें तो धीरकोट का जो इलाका पड़ता है, इसके साथ साथ में ददियाल का इलाका पड़ता है, मुजफ्फराबाद में प्रोटेस्ट जो है वो लगातार चल रहे हैं। कल हमने देखा मुजफ्फराबाद का जो लाल चौक का इलाका है वहां पर किस तरीके से लोग इकट्ठे हुए थे। हालांकि इनकी आवाज को दबाने की कोशिश जो है वो लगातार पिछले काफी समय से जो है वो की जा रही थी। हमने देखा था कि 2024 में भी इसी तरीके का विरोध प्रदर्शन जो है वो महंगाई को लेकर, बिजली की कमी को लेकर पीओके के लोगों ने निकाला था, लेकिन उस समय जो शहबाज सरकार की तरफ से आश्वासन दिए गए थे उससे कहीं ना कहीं ये विरोध प्रदर्शन जो है वो थम गया था। लेकिन अब एक बार फिर अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर जो पीओके का इलाका है उस इलाके में जिस तरीके का विरोध प्रदर्शन के स्वर उठे हैं और इनको दबाने के लिए जिस तरीके का जुल्म जो है वो पंजाब से आई हुई, चाहे वो रेंजर्स हो चाहे वो पाकिस्तानी सेना के जवान हो, वो लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेट फायरिंग जो है इन पर की जा रही है। प्रोटेस्टर्स को अगर आपको तितर बितर करना होता है तो आप हवा में फायरिंग चला सकते हैं या पाँव में गोली मार सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो विजुअल सामने आ रहे हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही है, उसमें आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से सीधा निशाना साध कर जो है वो प्रोटेस्टर्स के ऊपर फायर किया जा रहा है। और ये वायलेंट प्रोटेस्ट जो है अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि लगातार अगर हम देखें तो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शनकारी पूरी तरीके से अड़े हुए हैं। ऐसे में चाहे शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए दिक्कतें जो हैं वो बहुत ज्यादा खड़ी हो गई हैं। मुझे एक बात और याद आता है कि जिस तरीके से देश के रक्षा मंत्री, हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि पीओके को भारत में जोड़ने के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, वो अपने आप जो है वो हमारे साथ मिलने के लिए तैयार हो जाएंगे। और इस समय पीओके के अंदर जो हालात बने हुए हैं वो हालात कहीं ना कहीं उसी बयान की तरफ इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से जो पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के रेंजर्स का जुल्म सितम जो है वो पीओके के लोगों के ऊपर जो है कहर बनकर टूट रहा है। उससे लोग काफी नाराज हैं, परेशान हैं और वायलेंट प्रोटेस्ट जो है बिल्कुल। और अभी समय आ गया है कि जो प्रोटेस्ट है ये बहुत ज्यादा
आंदोलन का रूप ले रहा है, बड़ा आंदोलन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कर्नल संजीत सर, हम आपसे भी समझना चाहेंगे, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बात का इशारा हमें पहले ही कर चुके हैं कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ताज़ा हालातों की जो जानकारी है, जो रिपोर्ट्स है, उनके पास भी होंगी। क्या चल रहा है पीओके में? देखिए गीतू जी, इस चीज को ये समझना कि 2-3 पहलू से इस बात को समझेंगे हम। सबसे पहले तो जो पीओजेके के लोग हैं, वो जैसे कि अभी पहले प्रवक्ता बोल रहे थे जो कि पीओजेके से हैं, उनका बात बिल्कुल सही है कि ये हिस्सा जब 1948 में एग्रीमेंट साइन हुआ था, ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है भारत में मिलने के लोगों का ये मांग थी कि हम भारत में मिलना चाहते, तो वो चीज उनके जहन में पहले से बैठी हुई है, नंबर 1। नंबर दूसरा, जब आप वहां के लोग जब देखते हैं कि कश्मीर के अंदर, भारत के पास जो कश्मीर है उसके अंदर जो लोग कितनी खुशहाली से रह रहे हैं, वहां पे कितनी तरक्की हो रही है, सड़कें बन रही हैं, हर चीज जो है, सबको हर चीज उपलब्ध है, बच्चे जो अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, कॉलेज पढ़ रहे हैं, वहां के बच्चे भारत के किसी भी आईआईटी हो, किसी भी मेडिकल इंस्टीट्यूट है, वहां पे पढ़ रहे हैं, तो वो लोग ये देखते हैं कि भारत के हिस्सा जो है वो इतनी तरक्की कर रहा है। हमको जो है एक, जैसे वो बता रहे थे, हमको एक कॉलोनी जो होती है उनकी तरह हमको बर्ताव दिया जाता है। भारत में हर कश्मीरी को अपने बराबर समझाता है, जबकि पीओजेके का जो आवाम है उसको बराबर नहीं समझा जाता। वो नंबर 1 चीज है। नंबर दूसरा, पाकिस्तान की सरकार जो भी है वो हमेशा जो है प्रो पंजाब रहती है। इसलिए आप देखेंगे कि बलूचिस्तान मिनरल्स में सबसे अमीर होते हुए भी सबसे ज्यादा गरीबी जो है बलूचिस्तान में है। पीओजेके में जो हाइड्रो पावर है, जो बिजली पैदा होती है, वो पूरे पाकिस्तान को बिजली देते हैं, लेकिन पीओजेके में बिजली नहीं आती। तो वहां के लोगों को बहुत बड़ा रोष है। और एक पॉइंट में जो बता रहा हूं आपको, ये जो कह रहे हैं कि जी वहां के जो भेजे गए सिक्योरिटी फोर्सेस जो भेजे गए वो पंजाब से, इस्लामाबाद से, वो इसलिए भेजे गए हैं कि वहां की जो लोकल मुजराफा, जो पीओजेके की जो लोकल पुलिस है, वो भी अब जो है विद्रोह की तरफ बढ़ रही है। तो इसलिए इनको ये अंदेशा है कि कहीं पुलिस भी जो इस प्रोटेस्ट में ना मिल जाए और उसके बाद जो हालात बिल्कुल बदल जाएंगे। तो और जो राजनाथ साहब ने कहा है, राजनाथ सिंह साहब ने, कि हमको करने की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए भारत जो है चुपचाप बैठा है, भारत हर चीज को ऑब्जर्व कर रहा है। वो दिन दूर नहीं है जो अपने आप पीओजेके का अवाम जो है भारत में मिलने की आवाज उठाएगा, और उस समय भारत जो है अपनी तरफ से पूरी सिक्योरिटी फोर्सेस को लगा के पीओजेके को भारत में मिलाया जाएगा, और इसमें कोई दो राय किसी के दिमाग में कोई शक नहीं होना। बिल्कुल 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 सर। और आयुब सर, यहाँ पर हम पाकिस्तान की सोच को भी समझना चाहेंगे। हालांकि अब इतना समय नहीं बचा है कि हम उसकी सोच को समझे, सब कुछ साफ है, लेकिन फिर भी आखिर पीओके के लोगों के साथ इस तरह की जो अमानवीयता है वो क्यों हो रही है? इतना इनह्यूमन बिहेवियर क्यों हो रहा है? यहीं की बिजली है, यहीं बनती है, और यहीं के लोगों को किसी तरह की सुविधाएं नहीं है। सोच क्या है आखिर पाकिस्तान की? लेकिन कॉलोनियल सोच है ना, वो मैंने अर्ज किया है कि हम पे कब्जा किया गया है अंग्रेजों के जरिए। अंग्रेजों के कहने पर जम्मू कश्मीर की रियासत पे हमला करवाया गया, अंग्रेजों के कहने पर जम्मू कश्मीर की रियासत को तोड़ा गया, और ये जो मगरबी जम्मू के हिस्से थे और जी बिल्कुल, गिलगिट बाल्टिस्तान, और अगर हम बात करें खैबर पख्तूनख्वा, सबकी यही समस्या है। पीओजेके के जो लोग हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा अपनी बात को रखना चाहते हैं, लेकिन ये जो 12 लोगों की मौत यहाँ पर हो जाती है, जिस तरह से फायरिंग इन पर की जा रही है, अभी मामला यहाँ थमने वाला नहीं है। और मोहसिन रजा जी, जो पाकिस्तान सरकार है उसको अब कोई फैसला ले लेना चाहिए। यहाँ पर बातचीत से बात सुलझेगी, फायरिंग करने से नहीं सुलझ पाएगी। बात आपने बिल्कुल ठीक की है कि ये मसला बातचीत से ही हल होगा। मैं आपके एक पैनलिस्ट ने कहा था कि आज़ाद कश्मीर में बहुत महंगी बिजली दी जा रही है, उसकी बात कर दूँ कि पाकिस्तान में 60 से 77 रुपए बिजली का यूनिट है, लेकिन कश्मीर में 3 रुपए का यूनिट है। तो इस तरह की गलत बातें लेकिन जो ये पीओके के लोग हैं, इन्हें बिजली नहीं मिल रही है यहाँ पे। देखिए, एक गलत बात हुई है, आप उसको डिफेंड कर रही हैं, अजीब बात है। नहीं तो ये तो मांगे हैं सर इनकी, प्रोटेस्टर्स तो यही मांग कर रहे हैं ना कि आप, अभी तो आपने खुद ही सुना है किस तरह से जो डॉक्टर अमजद जी उन्होंने अपनी बात रखी है। कुछ भी बात कर रहे हैं, लेकिन
हमें सही बात करनी चाहिए। हक़ाइक़ नहीं, आप सही है, प्रोटेस्टर्स गलत कैसे हो सकते हैं सर? वो तो अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, 12 लोगों की तो मौत हो गई यहाँ पर, फायरिंग कर दी जाती है उन पर, वो गलत कैसे हो सकते हैं? आजाद कश्मीर में बिजली 3 रुपए यूनिट है और पाकिस्तान में नहीं, कंपैरिजन तो तब होगा ना जब आप पीओके में कुछ आपको देंगे। समझ नहीं है। आप जो है जल्दी पे तेल का काम करना चाहती हैं और आजाद कश्मीर में मजीद आग आप सर ये काम तो पाकिस्तान खुद कर रहा है अपने देश के लोगों के लिए, हम क्या करेंगे? आप झूठ बोल कर क्यों अपने प्रोग्राम को खराब नहीं कर नहीं रही नहीं हैं? नहीं नहीं मैं पाकिस्तान आपको सच बता रहा बोलता है हूं सर। कि ये जो लोग इतने तो प्रोटेस्टर्स हैं ये झूठ बोल रहे हैं। डॉक्टर अमजद जी का कनेक्शन थोड़ा डाउन हो गया, नहीं तो मैं उन्हीं से आपको बता देती कि आखिर वो क्या कहना चाहते हैं। यानी आप ऊपरी तौर पर तो कह रहे बातचीत से हल निकलेगा, लेकिन उनकी बात भी मानने को तैयार नहीं है। संजीत सर 30 सेकंड में एक रिएक्शन आपका लेना चाहूंगी इसी बात पर। ऐसा है, पहली बात तो जिसकी जो है कोई पुख्ता नहीं है, जो मैं कह रहा हूं, क्योंकि प्रोटेस्टर्स की भी डिमांड यही है कि जो बिजली वहां से मंगला डैम से पैदा होती है उसको पाकिस्तान में भेजा जाता है और पाकिस्तान के कंपैरिजन में जो है जो पीओजे के है उसके अंदर जो है बिजली महंगी होती है। लेकिन मोहसिन रजा जी इस बात को मानने को तैयार नहीं है, उन्हें लग रहा है कि झूठ बोला जा रहा है। नहीं, वो चलो अगर वो कह रहे हैं कि मैं उनकी बात को रख लेता हूं कि वो कह रहे हैं कि वो जो ठीक कह रहे हैं, लेकिन पॉइंट ये अगर 3 रुपए यूनिट में बिजली है तो 3 रुपए यूनिट में अगर बिजली नहीं आएगी तो 3 रुपए का भी क्या करेंगे? उनके बिजली वो पैदा करते हैं, बिजली वहां पे पैदा होती है, बिजली वहां आती नहीं है। प्रोटेस्टर हर साल जो है जब बिजली के रेट बढ़ाए जाते हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं, तो अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब वो गलत प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उनको प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर ये इनकी बात अगर सच है तो वो 3 रुपए की बिजली में क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? उनको तो प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान में बिजली महंगी है, वहां सस्ती है, लेकिन वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लाखों आदमी सड़कों पे, तो इसलिए थोड़ी सड़कों पे कि वो सब्सिडी जो है आटे की मांग रहे हैं, वो भी उनकी मांग है कि जी आटे के ऊपर सब्सिडी होनी चाहिए। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, जिस स्टेट के अंदर आटे के ऊपर सब्सिडी मांग रहे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं वहां पे जो आवाम है उनकी जो है माली हालत क्या है। तो इसलिए इन चीजों को दबाने की या इनको ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है, चीज को हालात को समझना चाहिए और यही वजह है जिसकी बिल्कुल, और हालात को समझेंगे तो ये पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा, हमें झूठ फैलाने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।